So in next question we need to find V3, this voltage. Okay, we will take this voltage as reference. Now suppose current in this one is I2. Actually in question they have given this as I1. Okay, and this is the dependent current source which depend on this current. We will take this as सुपर नोड. ओके, मतलब इस नोड पे जितना करंट इंटर कर रहा है और जितना करंट एग्जिट कर रहा है. सपोज यहाँ से करंट जा रहा है I3. ओके, तो देखो यहाँ पे V1 पे कौन सा करंट आ रहा है A1 और V3 पे कौन सा करंट आ रहा है 15I1. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 प्लस 15I1, ये इनकमिंग करंट हो गया सुपर नोड का, और I2 प्लस I3 बाहर जा रहा है एट पॉइंट एट सुपर नोड 1 and 3. So I1 is 80 minus V1 divided by 10 plus 15 into what is I1, that is 80 minus V1 divided by 10 is equal to I2 क्या है, I2 कहाँ से कहाँ जा रहा है V1 से V2, सो V1 माइनस V2 रेजिस्टेंस क्या है 20 प्लस I3 कहाँ से कहाँ जा रहा है V3 से V4 को हम रेफरेंस लिए, सो V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 40. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन दिस विल गिव यू 80 माइनस V1 बाई 10 इंटू 16. देखो इसमें कॉमन ले लेंगे 80 बाई V1. ओके, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 15 इंटू 16 इज इक्वल टू 2V1 माइनस 2V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 40. सो दिस विल गिव यू 80 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 10 into 640 is equal to 2V1 minus 2V2 plus V3. So this will give you 5120 minus 64V1 is equal to 2V1 minus 2V2 plus V3. So this will give you 5120 is equal to 66V1 minus 2V2 plus V3. Now we all know that V3 minus V1 is equal to 30 volt. Okay, so V3 can be written as 30 plus V1. Now if we substitute the value of V3 here, 5120 is equal to 66V1 minus 2V2 plus 30 plus V1, and you will get 67V1 minus 2V2. Similarly, at node 2 incoming current is I2, outgoing current is I1, and this current, suppose this is I4, 15I1 and I4. So incoming current is I2 and outgoing current is 15I1 plus I4. So I2 will be V1 minus V2 divided by 20. I2 is V1 minus V2 by 20 and is equal to 15I1. 15I1 is 80 minus V1 divided by 10 plus V2 divided by 30. So V1 minus V2 divided by 20 is equal to 45 into 80 minus V1 divided by 30 plus V2. So this 0 will get cancelled out. So 3V1 minus 3V2 is equal to 90. 80 minus V1 plus 2V2. So this can be written as 3V1 minus 5V2 is equal to 7200 minus 90V1. So 93V1 minus 5V2 is equal to 7200. So we got the second equation. Now multiply equation 1 with 5 and equation 2 with 2. We will get 186V1 minus 10V2 is equal to 14,400 and 335V1 minus
10v2 is equal to 23450. If we subtract these two equation, we will get minus 149 v1 is equal to minus 11050. So v1 will be equal to 74.16 volt, and v3 will be equal to, what is v3? That is v3 is 30 plus v1, so you will get 74.16 plus 30, and this is 104.16 volt. In our next question हमको क्या फाइंड करना है? वोल्टेज एट नॉन रेफरेंस नोड. नॉन रेफरेंस नोड कौन कौन सा हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. और 3 से 2 के बीच में कितना करंट जा रहा है? 4ix. ये डिपेंडेंट सोर्स है. 2 से, ये सपोज करो रेफरेंस है 0, 2 से 0 पे कितना जा रहा है? ix. तो यहाँ पे कितना जाएगा? 3ix. सपोज करो 1 से 3 में करंट जा रहा है i1, और 3 से 0 पे जा रहा है करंट i2. तुम कोई भी एक नोड पे इक्वेशन लिखते हैं एट नोड 1. ओके, अगर फर्स्ट वाले नोड पे हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? i1 इज इक्वल टू 3ix प्लस 10. यही आएगा. i1 आ रहा है, i1 निकल रहा है, 3ix और 10 आ रहा है. सो i1 कितना होगा? v1 माइनस v3 डिवाइडेड बाई 2 ओम इज इक्वल टू 3ix. ix कहाँ से जा रहा है? v2 और 0 के बीच में. सो दिस विल बी v2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा? v1 बाई 2 माइनस v3 बाई 2 माइनस 3v2 बाई 4 इज इक्वल टू 10. यानी कि 0.5 v1 माइनस 0.5 v3 माइनस 0.75 v2 इज इक्वल टू 10. एंड अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन v1 माइनस 1.5 v2 माइनस v3 इज इक्वल टू 20. तो हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गया. अब हम चाहे तो 1 और 0 के बीच में भी सुपर नोड लगा के इक्वेशन ला सकते हैं एट, और 2 और 3 के बीच में भी सुपर नोड लगा के हम इक्वेशन ला सकते हैं. सुपर नोड मतलब 2 या 3 नोड में जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट उस नोड से जाएगा. ठीक है, क्योंकि उन दोनों नोड के बीच में सिर्फ एक ही सोर्स लगा हुआ है. सो हम यहाँ पे 2 और 3 के बीच में सुपर नोड लगा रहे हैं. सपोज करो, देखो 2 और 3 के बीच में सिर्फ एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, या 1 और 0 के बीच में भी लगा सकते हैं. दोनों से मेरा इक्वेशन सेम आएगा. 1 और 0 के बीच में लगाते हैं. सो एट सुपर नोड 1 एंड 0, तो 1 और 0 के बीच में अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा? 1 में कौन सा करंट आ रहा है? यहाँ से निकल रहा है i1, ix. देखो इस करंट में 1 और 0 में कौन कौन सा करंट निकल रहा है? सिर्फ i1 निकल रहा है. और इन दोनों नोड पे कौन कौन सा करंट आ रहा है? 3ix आ रहा है, 0 पे ix आ रहा है, और i2 आ रहा है. सो दिस विल बी i1 इक्वल टू ix प्लस 3ix प्लस i2. सो i1 कितना होगा? v1 माइनस v3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4v2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 6. ओके, नाउ ये क्या आएगा? 0.5 v1 माइनस 0.5 v3 इज माइनस v3 बाई 6 माइनस v2 इक्वल टू 0. ये आएगा 0.5 v1 माइनस v2 माइनस 0.66 v3. दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब देखो, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया. सबसे पहले ये वाला इक्वेशन और सेकेंड ये इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. देन यहाँ पे अब अभी भी देखो, ये पहला इक्वेशन में 3 वेरिएबल है और सेकेंड इक्वेशन में 3 वेरिएबल है. लेकिन यहाँ पे एक सोर्स दिया हुआ है, दैट इज़ 3ix. 3ix किसके किसके बीच में फ्लो कर रहा है? v2 और v1 के बीच में. सो 3ix किसके किसके बीच में फ्लो कर रहा है? v2 माइनस v1 के बीच में. इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना है? 3. सो v2 माइनस v1 को हम क्या लिख सकते हैं? 9ix, और v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 9. देखो 9ix कितना है? ix है तुम्हारा v2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4. सो v2 बाई
4, ये आएगा तुम्हारा V1 माइनस V2 प्लस 2.25 V2 is equal to 0. 9/4 is 2.25. So you will get V1 is equal to minus 1.25 V2. अब हमको V1 V2 के फॉर्म में आ गया है. अब ये वाला इक्वेशन हम 1 में भी पुट करेंगे और 2 में भी पुट करेंगे. इक्वेशन 1 में भी पुट करेंगे और 2 में भी पुट करेंगे. तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस 1.25 V1. देखो यहाँ क्या था, V1 माइनस 1.5 V2. तो V1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस 1.25 V2 माइनस 1.5 V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 20. एंड और हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये कितना आएगा. तो यहाँ देखो 0.5 V1 है, तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये आ जाएगा V1 यहाँ पे आ जाएगा, तो दैट इज़ माइनस 1.25 V2 माइनस 2 V2 माइनस 4/3 V3 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2.75 V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 20 एंड माइनस 3.25 V2 माइनस 4/3 V3 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसमें माइनस 9.75 V2 माइनस 4 V3, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, V3 इज इक्वल टू 0 और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं. इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं. सो दिस विल बी माइनस 11 V2 माइनस माइनस 11 V2 माइनस 4 V3 इज इक्वल टू 80. अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे देन 1.25 V2 इज इक्वल टू माइनस 80 आएगा. V2 इज इक्वल टू माइनस 64 वोल्ट और V1 क्या है, दैट इज़ माइनस 1.25 इंटू V2. सो दिस विल बी 80 वोल्ट और V1 V2 पता है. नाउ अगर हम V1 और V2 का वैल्यू पुट करेंगे या इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में सिर्फ V2 का वैल्यू पुट करेंगे. V2 का वैल्यू कितना है, माइनस 64. सो 2 इंटू 2.7 इंटू माइनस 64 इज इक्वल माइनस 20. तो ये आएगा तुम्हारा V3 इज इक्वल टू 156 वोल्ट. नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट ऑफ फिगर यूज नोडल एनालिसिस टू डिटरमाइन द करेंट I5. सपोज करो यहाँ पे एक हम नोड ले रहे हैं 1, यहाँ पे वोल्टेज है V1. सो यहाँ पे जो इनकमिंग करंट होगा वही तुम्हारा आउटगोइंग करंट होगा. तो इनकमिंग करंट तो 2 एम्पियर है. यहाँ पे सपोज करो I1 है, यहाँ पे I2 है. तो 2 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I5. हमें क्या करना है, I5 में करंट निकालना है. सो 2 इज इक्वल टू V1 बाई I1 क्या होगा 10 प्लस V1 बाई 3 प्लस V1 बाई 8. 240 24 V1 प्लस 30 V2 प्लस 80 V1 plus 30 V1 is equal to 2. Now this will be 480 is equal to 134 V1 and V1 will be 480 divided by 134. तो I5 कितना आएगा, I5 will be V1 by 8 एम्पियर, V1 by 8 ओम. So V1 is 480 divided by 134 divided by 8. So this will be 0.44 ampere.
Now in question number 9 we need to find the current in figure and we need to find current I1, I2 and I3. ओके, सो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं, I1 इसमें, I2 इसमें, I3 और इसमें I4. ओके, सो हम सबसे पहला यहाँ पे जो दिया हुआ है वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये कितना होगा, इज इक्वल टू 1 एम्पियर. ओके, इस पॉइंट पे ये कितना होगा, 1 एम्पियर. और I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर. तो ये दो इक्वेशन हमको पता है. नाउ सबसे पहला लूप लेंगे, लूप 1. सबसे पहला लूप क्या है, 10 प्लस 2I2, इसको हटा देते हैं. ठीक है, हम लूप कैसे ले रहे हैं, A B C देन 0 बीच में देन A. ठीक है, A B C O A, A B C O A. ओके, सो 2I2 प्लस 4I2 माइनस I1 I3 प्लस 6I1 माइनस I4 इज इक्वल टू 0. तो ये कितना आएगा, 10 प्लस 2I2 प्लस 4I2 प्लस 6I1 माइनस 4I3 माइनस 6I4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 10 प्लस 6I2 प्लस 6I1 माइनस 4I3 माइनस 6I4 इज इक्वल टू 0. अब देखो इस वाले लूप में I4 का वैल्यू कितना है, 4 एम्पियर. ओके, और I1 और इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन से I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस I2. ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे, इस इक्वेशन को और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, 10 प्लस 6I2 प्लस 6I1 माइनस 4I3 माइनस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल गिव यू 10 प्लस 6I2 प्लस 1 प्लस I2 प्लस माइनस 4I3 माइनस 24 इक्वल टू 0. सो ये इक्वेशन कितना आएगा, 10 प्लस 6I2 प्लस 6I2 माइनस 4I3 माइनस 24 इज इक्वल टू 0. सो 12I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 24 माइनस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 एंड 3I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2. तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन आया. अब हम दूसरा लूप लेते हैं I2 के पास. ओके, तो सॉरी I3 पे. तो I3 में अगर हम लूप लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो I3 कहाँ फ्लो कर रहा है, 12 ओम में फ्लो कर रहा है, 4 ओम में फ्लो कर रहा है और 8 वोल्ट में फ्लो कर रहा है. सपोज़ करो ये लूप कौन सा हो गया, सपोज़ करो ये है D. ओके, तो हम सेकेंड लूप लेंगे O C D O, लूप O C D O. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, 12I3 माइनस I4 प्लस 4I3 माइनस I2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो 12I3 माइनस 48, I4 का वैल्यू कितना हम लोग पुट किए थे यहाँ पे, 4. सो 48 प्लस 4I3 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 8 एंड माइनस 4I2 प्लस 16I3 इज इक्वल टू 56 एंड I2 माइनस I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 14. नाउ इक्वेशन 1 क्या था, 3I2
प्लस माइनस I3 इज इक्वल टू 2। अब देखो हम 2 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे, या हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 11I2 इज इक्वल टू 22, और I2 इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज़ 22/11। सो दिस इज 2। I2 कितना आ रहा है, 2। उसी तरह से हम I2 का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में I2 का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 माइनस I3 इज इक्वल टू 2, और I3 कितना आएगा, 4, एंड I1 कितना होगा, I1 विल बी, I1 का इक्वेशन कितना आया था, I1 इक्वल टू I1 माइनस I2 इक्वल टू 1, सो I1 विल बी 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। सो कैपिटल I1 इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल I1 इज I1 माइनस I4, स्मॉल I1 माइनस I4। सो स्मॉल I1 कितना है, 3, I4 कितना है, 4, सो दिस विल बी -1। नाउ I2 सेकेंड करेंट, I2 कहाँ से फ्लो कर रहा है, O से D में। तो देखो O से D में फ्लो कर रहा है, देन I2 इज इक्वल टू स्मॉल I4 माइनस I3, I2 इक्वल टू I4 माइनस I3, I4 कितना है, 4, और I3 मेरा कितना आया है, दैट इज़ 4 विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट है I3, तो I3 कहाँ से फ्लो कर रहा है, O से C में। तो देन I3 विल बी स्मॉल I3 माइनस I2, I3 विल बी स्मॉल I3 माइनस I2। सो I3 कितना है, 4, और I2 कितना है, 2, सो दिस विल बी 2 एम्पियर।